बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बार बार एक कमेंट आ रहा है, एक डिमांड आ रही है कि असील मुर्गों को सर्दी के अंदर तैयार करने की खुराक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम असील मुर्ग की तैयारी पे बात करेंगे। तैयारी टोटल 3 तरह की होती है। 3 तरह से हम अपने मुर्गे को तैयार करते हैं। एक तैयारी वो होती है जो आप अपने मुर्गे को हमा वक्त तैयार रखते हैं, जिसमें आपके मुर्गे का किसी के साथ किसी किस्म का चैलेंज नहीं हुआ, कोई दिन नहीं मिथा हुआ, बस आप अपने मुर्गे को वैसे ही तैयार रखना चाहते हैं कि कभी भी अगर कोई चैलेंज कर दे तो इसी तैयारी के तहत आप अपने मुर्गे को चैलेंज में उतार सकें। ये तैयारी थोड़ी नॉर्मल होती है, स्लोली चलना होता है, चीज़ों को बहुत कम मिकदार में रखा जाता है और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के फार्मूले के तहत आप अपने मुर्गे को स्लोली तैयार करते हैं और इसके असरात बहुत अच्छे होते हैं। कोई इसकी तलखी नहीं आती और कोई मुर्गे में एक्स्ट्रा नहीं हो जाता, कुछ उसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। दूसरी तैयारी वो होती है जो आप अपने मुर्गे को चैलेंज बाकायदा होने के बाद तैयार करना शुरू करते हैं। आपके पास 20-25 दिन या 1 महीना टाइम होता है, उस दौरान अपने मुर्गे को तैयारी देते हैं। ये थोड़ी सी तेज़ तैयारी होती है नॉर्मल तैयारी से। एक तीसरी तैयारी होती है जिसमें आप अर्जेंट बेसिस पे अपने मुर्गे को तैयार करते हैं कि अचानक आपको कोई चैलेंज कर देता है, आपके पास 2 दिन 1 दिन या इससे भी कम वक्त होता है, तो आप अचानक से इमरजेंसी बेसिस पे अपने मुर्गे को तैयार करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ खुराकें दे के आप अपने मुर्गे को अचानक तैयार करते हैं। तो ये टोटल 3 तरह की तैयारी होती है। तो आज की वीडियो में हम पहले नंबर की जो तैयारी है, नॉर्मल तैयारी, जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिन नहीं मिथा हुआ, आप वैसे ही हमा वक्त तैयार रखते हैं अपने मुर्गे को ताकि कभी भी चैलेंज हो जाए तो आप बाआसानी कुछ एक्स्ट्रा अमल करके अपने मुर्गे को चैलेंज में उतार सकें। तो ये वीडियो आज की इसी पे होगी। बाकी 2 तरह की जो तैयारी है, चैलेंज के बाद और इमरजेंसी तैयारी, उस पे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो के मौजू पर जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो लोग मुझसे व्हाट्सएप का नंबर मांग रहे हैं या कॉन्टैक्ट मांगते हैं, क्योंकि मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर पाता। तो उसका हल मैंने निकाला है कि मैंने व्हाट्सएप का भी एक चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट के अंदर लिंक किया हुआ मिल जाएगा। वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करें, वहां पे एक कम्युनिटी बनेगी, वहीं से इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ते में होऊंगा और आपके साथ हमारी कम्युनिकेशन मुमकिन हो सकेगी आप जब मेरे व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करेंगे। तो चलते हैं मौजू की तरफ। फर्स्ट स्टेप, टोटल ये 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स में आपने ये नॉर्मल तैयारी देनी। पहले नंबर का स्टेप जो है 5 दिन का, इसमें आपने करना क्या है, पहले दिन आपने अपने मुर्गे की डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने वाले दिन आपने अपने मुर्गे को दाना कम रखना है, नरम ग़िज़ा सी देनी है, बहुत ज़्यादा सख्त दाना नहीं देना। डिवॉर्मिंग के लिए आप जेंटल का इस्तेमाल करें या ऑक्साफैक्स का या कोई भी और तरीका जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या मज़ीद डिवॉर्मिंग के लिए यहाँ पे मैं आई बटन में डिवॉर्मिंग का तरीक़ाकार की वीडियो लगा दूँगा, वो देखें। पहले दिन डिवॉर्मिंग, दूसरे दिन आपने फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग करने का मकसद ये होगा कि डिवर्मिंग से जो कीड़े या वर्म्स मर के बीट के ज़रिए खारिज हो गए हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ बाकियात अंतड़ियों में चिपकी रह जाएगी, अंदर वाले बड़े पोटे में चिपकी रह जाएगी, कुछ ना कुछ बाकियात छोटे वर्म्स या उनके अंडे वगैरह रह जाएंगे। तो उनको साफ़ करने के लिए आप फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग जब करेंगे तो मुर्गा अंदर से क्लियरली साफ़ हो जाएगा। ये 2 अमल करने के बाद आपका अब मुर्गा हर तरह की खुराक को जज़ब करने के लिए, हज़म करने के लिए तैयार है। अब आपने मज़ीद 1 दिन उसको नरम ग़िज़ा देनी है। टोटल 3 दिन हो गए। अब चौथे दिन और 5वें दिन आपने क्या करना है, पहले नंबर पे आपने फीड में चेंजिंग लानी है। अब जो आप फीड दे रहे हैं, पहले मिक्स दाना, बाजरा, मकई, गंदम जो भी दे रहे हैं उसमें तब्दीली लानी है। ये सिर्फ फीड की बात हो रही है। स्पेशल खुराक जो रात को देनी है, जो गोलियाँ बना के देनी, बादामों वाली, वो मैं अलहदा से बताता हूँ। पहले नंबर पर आप फीड में तब्दीली लाएं। फीड में आपने 2 चीज़ें बुनियादी रखनी है, एक बाजरा, दूसरी मकई। बाजरा और मकई की बराबर मिकदार रखनी है, एक ही वज़न में रखनी है और इनकी मिकदार ज़्यादा होगी आपके मुर्गे की खुराक के मुताबिक होगी। उसके बाद इसमें मज़ीद आपने इतना सा सूरजमुखी शामिल करना है इस मिक्स फीड में, इतनी सी आपने दाल मसूर शामिल करनी, इतनी सी दाल माश शामिल करनी और इतनी सी ही दाल मूंग शामिल करनी। 3 तरह की आपने दालें शामिल करनी और सूरजमुखी, साथ में
मकई और बाजरा ज़्यादा मिकदार में, बाकी इतनी इतनी चीज़ें। तो ये 6 चीज़ों से आपकी मिक्स फीड बनेगी। यही आपने टोटल यही चलानी जब तक आप तैयारी दे रहे हैं, यही फीड देंगे। तो इस फीड के तहत आपकी तैयारी के असरात अच्छे आएंगे, पॉजिटिव असरात, और जल्दी आएंगे और अच्छे असरात आएंगे। जो आप खुराक देंगे वो उनको लगेगी। ये होगी फीड में तब्दीली। उसके बाद आपने पानी में तब्दीली जो करनी है, जो आप अपने मुर्गे को पानी देते हैं दोपहर के टाइम या फीड के बाद, उसमें तब्दीली क्या करनी है। उसमें आपने ये करना है कि एक तो आपने अपने मुर्गे को ठंडा पानी नहीं देना इन सर्दियों में, बल्कि नीम गर्म सा पानी देना है। और पानी के अंदर तब्दीली क्या करनी है, अगर आपका मुर्गा 100 ml पानी इस्तेमाल करता है तो उसमें आपने 1 चुटकी इतनी सी हल्दी की डालनी, इतनी सी हल्दी खालस होनी चाहिए। अम्बा हल्दी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद उसमें आपने आधा सीसी सिरका सेब भी शामिल करना है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे यही पानी देना है आपने, और नीम गर्म पानी देना है। इससे होगा क्या, सिरका सेब और हल्दी से उसके अंदर की कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी किस्म का मसला है तो वो क्लियर हो जाएगा। मुर्गे के गुर्दे, मुर्गे के जिगर, मुर्गे का निज़ाम पोटा, अंतड़ियाँ बिल्कुल क्लियर होंगी, और उसको जो खुराक देंगे उसको पूरी लगेगी, और उसके पूरे जज़ब होने के मुकम्मल चांसेस बन जाएंगे। अब ये टोटल 5 दिन हो गए। अब दूसरे स्टेप में आपने 6ठे दिन से आपने क्या तब्दीलियाँ करनी, रात को स्पेशल खुराक देनी। दिन का मामूल यही होगा, यही फीड और यही दाना होगा। स्पेशल खुराक सुन लें, वो आपने कैसे बनानी है। स्टेप 2 में पहले दिन आपने क्या करना है, बादाम के 3 गिरियां ले लेनी है। 3 ही मुनक्के के आपने दाने ले लेने, मुनक्का मिल जाए या किशमिश मिल जाए, ये भी अपने 3 दाने लेने। उसके बाद 3 ही चने ले लेने, भुने हुए चने, छिलके उतारे हुए, साफ अच्छी हालत के 3 दाने ये ले लें। उसके बाद आपने इतना सा सौंफ डालना है, इतना सा। 1 काली मिर्च डालनी है, ज़्यादा मिर्चें नहीं शामिल करनी। उसके बाद 1 लौंग शामिल करना है, लेकिन ये रोज़ाना नहीं। 1 दिन ये शामिल किया, 2 दिन नहीं शामिल करना, फिर 1 दिन शामिल करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। बस आपने रोज़ाना ये शामिल नहीं करना, दूसरे तीसरे दिन आप शामिल कर सकते हैं। इतना सा गुड़ शामिल करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को कूट लें, कूट के इतनी इतनी गोलियां बना लें, जितनी भी बने, 4 बने, 5 बने। ये गोलियां आपने अपने मुर्गे को रात जब बंद कर रहे हो खुड्डे के अंदर, उस टाइम पे सारी ये गोलियां खिला देनी। ये जो मैंने मिकदार बताई है, ये सारी आपने 1 दिन में रात को खिला देनी। खिलाने के बाद ऊपर से हल्का सा नीम गर्म पानी, ये अब सादा पानी है, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की। नीम गर्म पानी आगे कर दें, जितना वो पी ले। जब वो पी के पीछे हो जाए तो आपने पानी उठा लेना है और मुर्गे को बंद कर देना है। सुबह जब आप मुर्गे को खोलें तो उस टाइम पे भी आपने सादा पानी नीम गर्म किया हुआ फ़ौरन उसके आगे रख देना है। क्यों? क्योंकि उसने जो रात को खुराक खाई हुई है वो उसको तलखी देगी, तो सुबह उसको पानी की डिमांड होगी। तो आपने थोड़ा सा पानी उसको नीम गर्म देना है ताकि वो पानी पी सके। उसके बाद ज़रूरत फील हो तो उसको बत्ती मारें। उसके बाद आपने खुराक देनी, वही बाजरा, वही सारी चीज़ें वाली। दोपहर के टाइम पे वही पानी जो मैंने बताया। अब रात के टाइम पे 1-1 दाना रोज़ाना आपने 3 चीज़ों का बढ़ाते जाना है। अगले दिन आपने बादाम की 4 गिरियाँ कर देनी, मुनक्के की 4 गिरियाँ कर देनी, और चने भी 4 कर देने। इस तरह रोज़ के रोज़ ये बढ़ाते जाना है। बाकी चीज़ें उतनी रहनी, सौंफ और बाकी काली मिर्च, ये सारी आपने उतनी ही रखनी है। चलते चलते जब मुनक्के के 7 दाने हो जाएं तो मुनक्का 7 दानों से नहीं बढ़ाना। उसके बाद जो बादाम है और चने हैं, ये 11 दानों से आगे नहीं बढ़ाने। जब चलते चलते रोज़ाना 1-1 बढ़ाते बढ़ाते बादाम की 11 गिरियाँ हो जाएं और चने की 11 दाने हो जाएं तो वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ाना, उसकी मिकदार वही रखनी है। और मुनक्का आपने सिर्फ 7 दाने रखना है। तो जब 11 दिन आपको कंप्लीट हो जाएं तो 11वें दिन आपने इसमें मज़ीद क्या शामिल करना है। ये जो सारी गोली रात को आप बना के खिलाते हैं गोलियां, इसमें मज़ीद आपने 1 अंजीर, नॉर्मल साइज़ की अंजीर, जिसे पंजाबी में हंजीर बोलते हैं, हिंदी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में या बंगाली में इसे अंजीर भी बोलते हैं। तो अंजीर या हंजीर, इसका 1 दाना शामिल करना है।
1 चम्मच का तीसरा हिस्सा गुलकंद। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें 11वें दिन से आपने इसी गोलियों में, इसी खुराक में आपने शामिल करके रात को खिलानी शुरू कर देनी है। और दिन का रूटीन वही रहेगी, वही बाजरे वाला जो मैंने खुराक बताई, और पानी वही आपने देना है। और सुबह टाइम खोलते हुए आपने पानी नीम गर्म देना है, और रात को भी खुराक देने के बाद नीम गर्म सा पानी देना है। ये तरीकाकार आप चलाते रहें, चाहे 1 महीना, चाहे 1.5 महीना, पूरी सर्दियाँ भी चलाते रहें, आपके मुर्गे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें महदूद मिकदार है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने गिरियाँ नहीं डाली, बहुत ज़्यादा खुराक तेज़ नहीं रखी। तो इससे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा दिनों में तैयारी में आएगा, मुर्गा बेहतरीन हो जाएगा। ये तो काम है खुराक का। अब बात कर लेते हैं टोरे की, मुर्गे को खुला छोड़ने की, मुर्गे को मालिश देने की। मुर्गे को आपने टोरा देना है तकरीबन जब खुराक आपने 15 दिन चला ली है, ये जो रात को खुराक देनी होती है, ये 15 दिन जब हो जाएं, उसके बाद आपने अपने मुर्गे को टोरा देना शुरू करना है 15वें दिन से। पहले दिन आप 3 मिनट का टोरा देंगे, नॉर्मल स्पीड में, बहुत ज़्यादा भगाना नहीं है उसको, 3 मिनट टोरा देंगे। 3 मिनट के दौरान किसी किस्म का वक्फा नहीं डालना। उसके 15वें दिन के बाद आगे आपने 1-1 मिनट बढ़ाते जाना है, और टोटल आपने 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना। 10 मिनट का टोरा बहुत है, 10 मिनट से नीचे रहना है, 10 मिनट से ऊपर टोरा नहीं देना। और उसके बाद जब आपके मुर्गे को 20-25 दिन हो जाए, तो उसके बाद आपने मालिश भी शुरू कर देनी है। टोरे के बाद आप मालिश भी करें ताकि उसकी खलियाँ शलियाँ जो हैं वो टूटनी शुरू हों, और उसकी जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाए। तो यही तरीकाकार है, आप अपने मुर्गे पे ये तरीकाकार लगाएं, आपका मुर्गा हर वक्त तैयार रहेगा। जब मुर्गा आपका तैयार है, अचानक आपको कोई चैलेंज कर देता है, तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके 1 दिन की या 1 रात की, आप अपने मुर्गे को अगले दिन चैलेंज में उतार सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, प्रैक्टिकली करके नहीं बता सका, क्योंकि प्रैक्टिकली करता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो अगली वीडियो में किसी में फिर हाज़िर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।